जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, जो कहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल सी पैक की कामयाबी पर मुनहसर है। गवादर की बंदरगाह सी पैक में अहम किरदार अदा करेगी। मुसल्लह अफवाज हर तरह के खतरे से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार है। मुल्की दिफा को मजबूत बनाने में कौम को अपनी अफवाज पर फख्र है। खित्ते में अमन और हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। वो पाकिस्तान नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे थे। All our three services, Army, Air Force and Navy, have proved their mettle against threats on our borders. The nation is proud of our armed forces. Pakistan's economic future hinges upon the success of CPAC, with Gwadar Port as its major component. To achieve this end, the need for a strong and vibrant Navy is very important and than ever before. Besides this, our adjoining sea areas are home to multiple security challenges, and I am glad that Pakistan Navy, with its available resources, continues to perform and fulfill our international obligations most effectively. Pakistan believes in peaceful coexistence and wants to promote a friendly neighborhood. We do not harbor any aggressive designs against any country. However, our desire for peace must not be misconstrued. उधर वज़ीर आज़म ने नवाब शाह में आसिफ जरदारी से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। शहबाज शरीफ ने कराची का दौरा भी किया। वज़ीर आज़म के नवाब शाह एयरपोर्ट पहुंचने पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने उनका इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने जरदारी हाउस में साबिक सदर से उनकी वालिदा की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत की। एहसाल सवाब के लिए फ़ातिह ख़्वानी भी की गई। वज़ीर आज़म ने कराची का दौरा भी किया, जहाँ PF बेस फैसल पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उनसे मुलाकात की। सिंध के जारी तरक्याती मंसूबों पर बातचीत की गई। MKM वफ़द ने भी शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुत्तहिदा की जानिब से गवर्नर सिंध की जल्द तकर्रुरी और मुआहदे पर अमल दरामद तेज़ करने पर जोर दिया गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इमरान खान के बयान को झूठ का पलंदा करार दे दिया। उनका कहना था नैब में लाई गई 80% तरामीम साबिक दौरे हुकूमत की थी। एक बयान में वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि मुल्क को मौशी बहरान में धकेलने में नैब और इमरान खान जिम्मेदार हैं। नैब में 80% तरामीम इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज की थी। मौजूदा हुकूमत ने इन तरामीम को पार्लियामेंट में ले जाकर एक्ट यानी कानून की शक्ल दी। इमरान खान इस मामले पर अदालत से रुजू कर चुके, इसलिए सियासी बयानबाजी से परहेज करें और फैसला अदालत पे छोड़ें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि PTI के दौरे हुकूमत में PTV पर क्रिकेट राइट्स के नाम पर डाका डाला गया। बोली में मनपसंद कंपनी को नवाजा गया। PTV के हकूक़ किसी और चैनल को देने का बाकायदा मंसूबा बनाया गया। PTI ने जालसाजी के साथ अपने पसंदीदा चैनल के नंबर्स भी बढ़ाए। फवाद चौधरी ने मौशी नीलामी में सहूलतकारी की। FIA को रिकॉर्ड भेज दिया। मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। ये डील हुई PTV की ग्रुप M और ARY के साथ। एक दिन में बिट्स को खोल दिया गया। एवेल्युएशन कमेटी ने दूसरे नंबर के ऊपर ग्रुप M ARY को आपने 167 नंबर दिए 300 में से। MD को नोट पुट होता है कि हमारा बच्चा तो हो गया फेल। बच्चे को पास कराने के लिए रीनिगोशिएशन की जाती है और रीनिगोशिएशन के साथ रीमार्किंग की जाती है, क्राइटेरिया बदला जाता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बदली जाती है, टोटल नंबर बदले जाते हैं। 6 सितंबर को डिसाइड कर लिया जाता है कि हमने M ग्रुप ARY के साथ 3 साल का अग्रीमेंट कर लेना है। EOI में कंडीशन थी कि वो सैटेलाइट ब्रॉडकास्टर होना चाहिए और पैमरा के अंदर 2 महीने की टेस्ट ट्रांसमिशन होनी चाहिए। तो 2 दिन के बाद उसको आपने दे दिया ऐसा अग्रीमेंट जो कि PTV का कत्ल, PTV पर डाका और PTV की इमारत जिसको नीलाम करने का मंसूबा था उसकी माशी नीलामी कर दिया। सहूलतकारी में फवाद चौधरी साहब ने कंप्लीट प्रोटेक्शन दी कोर्ट में और ये तमाम जो सहूलतकार बने हैं इस डील को टर्मिनेट करने के लिए शो कॉज दे दिया गया है।
वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के वफ़द ने मुलाकात की। GSP प्लस से मुताल्लिक मुख्तलिफ कन्वेंशंस पर अमल दरामद के हवाले से बातचीत की गई। मुलाकात के दौरान हमजा शहबाज का कहना था कि यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक से तिजारत को फ़रोग देना चाहते हैं। ख़वातीन और अक़लियतों को मसावी हुकूक़ की फ़राहमी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब ने यूरोपीय यूनियन मिशन को यकीन दिलाया कि कमज़ोर तबक़ात को मसावी हुकूक़ की फ़राहमी के लिए भरपूर काम किया जाएगा। नून लीग के साबिक़ा दौर में ईंटों के भट्टों से चाइल्ड लेबर ख़त्म करके 85,000 बच्चों को स्कूल में दाखिल कराया गया। मुफ्त तालीम के साथ माहाना वज़ाइफ भी फराहम किए गए। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि चौधरी वजाहत हुसैन ने मेरे बेटों पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने डॉलर मांगे। अगर उन्होंने ये बातें की हैं तो नहायत बेहुदा हैं। चौधरी शुजात का अपने छोटे भाई के बयान पर कहना था कि चौधरी वजाहत हुसैन ने आसिफ अली जरदारी से मुतालिक इल्ज़ाम तराशी की। मेरे बेटों पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने डॉलर मांगे हैं। अगर उन्होंने ये बातें की हैं तो ये नहायत बेहुदा बातें हैं। तारिक बशीर चीमा के मुतालिक जो बयान दिया है वो भी गैर अखलाकी और झूठ पर मबनी है। चौधरी वजाहत के इल्ज़ामात पर मेरी हिदायत पर मेरे बेटे फ़िलहाल खामोश हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं वज़ीर आज़म लाइफ सेवर्स प्रोग्राम का लोगो मंजर आम पर आ गया। प्राइम मिनिस्टर CPR ट्रेनिंग से शहरी एक दूसरे की एमरजेंसी में जान बचा सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नेशनल इनिशिएटिव के तहत लाइफ सेवर्स प्रोग्राम मुल्क भर में शुरू किया जाएगा। CPR ट्रेनिंग के ज़रिए तरबियत याफ्ता शख्स इमरजेंसी इमदाद फराहम करके बहुत सी जानें बचा सकेगा। हेड ऑफ PM स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म सलमान सूफ़ी ने कहा कि लाइफ सेवर टीम का रुकन बनने के लिए मकामी महकमा सेहत 1122 के दफातर या किसी नामजद अस्पताल में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तरबियत हासिल करने के बाद शहरी को अपने पड़ोस में 10 या उससे ज़्यादा अफराद को तरबियत देने का अहद करना होगा।